निरोधादीनि कर्माणि जहाति जड़धीर यदि मनोरथान प्रलापांश्च कर्तुम आपनोति तत्क्षणात्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 75वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वह कहता है, निरोध आदीनि कर्माणि, अर्थात निरोध आदि कर्मों को जहाति जड़ धीर यदि, अर्थात यदि जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति त्यागता है, मनोरथान प्रलपांश्च, अर्थात मनोरथ का प्रलाप कर्तुम आपनोति तत्क्षणात्, अर्थात करने को जाता है तुरंत ही। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जब निरोध आदि कर्मों की निवृत्ति करता है कोई व्यक्ति, जो जिसकी बुद्धि जड़ में है, तो वह जो है वह मनोरथों का प्रलाप तुरंत करने लगता है। अर्थात वो ये कह रहे हैं कि अब तक तो उन्होंने ये बोला कि करने का भाव जो है वो नहीं होता है, और यदि कोई व्यक्ति ये प्रयास कर रहा है कि मैं जो है मुक्ति प्राप्त कर लूँ और मैं जो मेरे मन में संकल्प है उनको मैं रोक दूँ, तो उनसे वास्तव में संकल्प रुकते नहीं है। अब तक तो ये बताया, पर ये कहते हैं कि यदि कोई जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति है, जिसने भी बिल्कुल भी जो है उसने कोई पारमार्थिक मार्ग में कुछ भी नहीं किया है, और यदि वो फिर बोले कि यार अच्छा आप ये कह रहे हो कि भाई करने से नहीं होता तो चलो मैं कुछ करता नहीं हूँ, तो यदि ऐसा वो व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो वह मनोरथों के प्रलाप में तुरंत फंसेगा। अर्थात वह फिर उसका दिमाग जो है सोच लेगा, अच्छा ये कर लूँगा, फिर वो कर लूँगा, फिर वो कर लूँगा, फिर वो कर लूँगा, इस प्रकार से मनोरथ में वो फंस ही जाता है। तो यहाँ पे जो विपरीत बात है उसको भी बताया जा रहा है कि अब तक तो कह रहे थे कि देखो करने से नहीं होता है। यदि आप बोलो कि मैं अपने मन को एकदम स्ट्रेट लाइन में कर लूँगा और मैं जो है मेरे मन में कोई विचार नहीं उठेंगे, मैं अपने माइंड को रोक लूँगा, तो मन तो रुकने वाला है नहीं, उस प्रकार से तो रुकने वाला है नहीं। जिसको बोध है वो केवल वह ही रोक सकता है, क्योंकि उसको सहज बोध में ये पता चल गया कि संसार केवल खेल है। परंतु जिस व्यक्ति को अभी ये समझ में नहीं आया है कि संसार केवल खेल है, और वो जो है वो ये बात सुने कि हाँ यानी मन को रोकने से मन रुकने वाला नहीं है, तो वो फिर वो बोले कि चलो ठीक है, तो अब मैं बिल्कुल प्रयास नहीं करता अपने मन को रोकने का, तो ऐसे व्यक्ति का जो मन होगा वह तुरंत जो है मनोरथों के प्रलाप में लग जाएगा। तो कहने की बात, समझने वाली बात यहाँ पे यही है कि भले ही ये बात हमको बताई गई है यहाँ पे कि जो है आप अपने संकल्पों को रोकने का प्रयास करते हैं तो उससे जो है आपके संकल्प नहीं रुकने वाले हैं, वो बात तो है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो है इस प्रयास को करना छोड़ ही दें, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता है। यदि आपने अभी बोध प्राप्त नहीं किया है और आप अपने मनोरथों को रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आपके मनोरथ तो तुरंत फिर मनोरथ में ही फंसोगे, फिर तो तुरंत मनोरथ में ही फंसोगे। तो ले दे के जो बात है यहाँ पे समझने की वो ये है कि जो वो तत्वबोध है उसको प्राप्त करके ही वास्तव में जो है व्यक्ति जो है वो अपने मनोरथों को रोक सकता है, अपने मन में जो उनके विचार हैं उनको रोक सकता है। रोक भी कह सकता है, वो अपने आप रुक जाते हैं वास्तव में। जब व्यक्ति को जो है बोध हो जाता है तो वो अपने आप ही रुक जाते हैं। परंतु जब तक वह बोध नहीं हुआ है तब तक ऐसा भी मत करो कि यार यानी आपने बिल्कुल ही प्रयास करना ही छोड़ दिया कि अब तो हम प्रयास ही नहीं करेंगे, बिना प्रयास के तो ये होता ही नहीं है वास्तव में, तो फिर तो हम क्यों करें। तो वो वाली बात भी नहीं है। वो यहाँ पे जो है अष्टावक्र जो है वो जनक महाराज से कह रहे हैं कि ठीक है, तुम ये बात तो है कि भाई तुम यदि प्रयास करोगे तो प्रयास से तो तुमको प्राप्त होगा नहीं, परंतु यदि तुमको अभी प्राप्त नहीं हुआ है और तुम प्रयास करना भी छोड़ दो तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो करोगे तो फिर तुरंत ही जो है आपका मन मनोरथों में फंसेगा और मनोरथों का प्रलाप कर लेगा। वो बार बार मनोरथ में सोचता है अच्छा ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। तो यहाँ पे बात क्या है कि आपके मन में यदि प्रलाप उठ भी रहा है तो उसको आप जो है उसकी उपेक्षा कर दीजिए। मार्ग ये है, रोकने का प्रयास मत कीजिए, उसकी उपेक्षा कर दीजिए। मान लीजिए कि किसी ने आपको जो कुछ अपशब्द कहती है, अब आपके मन में जो है उठेगा मन कि मैं भी इसको कुछ अपशब्द बोलूँ, तो यदि आप जो है बोलते हैं कि हाँ यार कुछ रोकने से तो कुछ होता ही नहीं है, तो आप जो है अपना नियंत्रण खो बैठ के उल्टा सुल्टा कुछ बोल देंगे, तो वो काम नहीं करेगा। परंतु आपको ये भी नहीं सोचना, और आपके मन में तो थोड़ा सा तो उठेगा ना, किसी ने वाले कुछ बोल दिया तो थोड़ा सा तो लगेगा कि अरे इसने मुझे ऐसे बोल दिया, तो वो जो थोड़ा सा उठता है उसकी उपेक्षा कर देने की बात जो है वह है वास्तव में कि उसकी उपेक्षा कर दिए, उसके चक्कर में मत पड़ो। वो उठ रहा है तो ठीक है, उसको इग्नोर कर दो, पर ये मत सोचिए कि अरे यार मेरे मन में कैसे उठ गया, ये भी नहीं सोचना है। उठ गया तो उठ गया, ठीक है अब उठ गया, परंतु उस पर एक्ट नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं कि यार अब तो मैं अपने मन को रोकूंगा ही नहीं, क्योंकि यदि आप मन को नहीं रोकोगे तो फिर तो वो जो उठा आपके मन में वही आप पकड़ लोगे, पकड़ के उल्टा बोल दोगे फिर। तो वो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, कठोपनिषद ने बोला है कि जैसे क्षुरस्य धारा
क्षुरस्य धारा बोला है कि जैसे तलवार की धार है उस पर चलना होता है बिल्कुल जैसे, तो वो बात बिल्कुल ठीक है कि तलवार की धार पे चलने वाली बात है कि कुछ उठे तो उठते ही तुरंत उसको पकड़ो कि अरे ये गलत संकल्प मेरे मन में उठा, और उसको उसी समय उपेक्षा कर दो उसकी। ना तो उसको ये बोलो कि यार ये मन में कैसे, मेरे मन में कैसे उठ गया, और ना ही उसको पकड़ो, दोनों ही नहीं करना है। वो इग्नोर मार दो उसको, जैसे कहते हैं ना यार इग्नोर मार, तो वो इग्नोर मार दो उसको, बिल्कुल उसको उसकी उपेक्षा कर दो। वो है जो है यहाँ पे हमारी सहायता कर सकता है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि ये श्लोक आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।